तुम ये कह सकते हो कि यह लड़ाई तुम्हारी नहीं है। कि कौन सी लड़ाई लड़, अपनी या उनकी जिन्हें तुमसे अपेक्षा है, जो निर्बल है? चंद्रगुप्त, जब व्यक्ति के समक्ष दोराहा आता है, जब एक मार्ग चुनना होता है, तब उसका चुनाव दर्शाता है कि वो क्या है, कैसा है। छोटा है, बड़ा, अपने लिए सोचने वाला है या अपने से पहले औरों के लिए सोचता है। तुम्हारे मन और तुम्हारी आत्मा के चुनाव का है निर्णय कर कि तुम अपनी मन की सुनोगे या अपनी अंतरात्मा। जब तुम्हारे समक्ष एक से अधिक विकल्प और निर्णय लेना कठिन हो रहा हो, तो एकाग्रचित होकर, ध्यान लगाकर अंतरात्मा को सुनने का प्रयास करो। अंतरात्मा के संकेत नियति को स्वरूप देते हैं। वैसे भी चंद्रगुप्त, जीवन में जब भी कोई निर्णय एक बार कर लो तो पलट कर मत देखो, क्योंकि पलट पलट कर पीछे देखने वाले इतिहास नहीं बनाते। नकारात्मक सोच बुरी होती है भद्र। ये एक प्रकार की संक्रामक बीमारी होती है जो अपने आसपास सब में निराशावादी दृष्टिकोण ही फैलाती है। इससे बचना चाहिए, सदैव सकारात्मक ही सोचना चाहिए। सामान्य बुद्धि चातुर्य से कुछ अधिक, संकट में बुद्धिमान नहीं, वो बचेगा जिसमें अनुकूलन की क्षमता अधिक हो, जिसने स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया हो, वही संकट से बच पाएगा। और यही सार्वभौमिक नियम है। योजना में मात्र लक्ष्य निर्धारण महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण होता है वो प्रयास जिससे लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। चिंतित ना हो, 99% यही संभावना है कि महाराज पुरु और कैलिस्थनीज दोनों असफल ही होंगे। इसीलिए एक और वैकल्पिक योजना है मेरे पास। सबसे बड़ा शस्त्र मनुष्य की बुद्धि और उसका विवेक होता है। एक बुद्धिमान योद्धा अपने बुद्धि चातुर्य और विवेक से किसी भी युद्ध में विजयी हो सकता है, फिर परिस्थितियां चाहे कितनी ही विषम क्यों ना हो। किसी भी योद्धा के लिए युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र होता है गति। किसी भी योद्धा के लिए युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र होता है गति। शत्रु की शिथिलता का अपनी गति से लाभ उठाओ, अनपेक्षित शैली अपनाओ, उसके असुरक्षित भाग पर आक्रमण करो। आमने सामने के युद्ध में शत्रु की गति को पहले समझो और फिर चौंकाने वाली गति से उसे पराजित कर दो। कुछ महत्वपूर्ण बातें और, परिस्थितियों के अनुकूल शीघ्रता से ढल जाओ, यही विजय की कुंजी है। और युद्ध में मृत्यु के लिए सदा तैयार रहो। जिस घड़ी तुम्हें लगे कि अब कोई मार्ग नहीं बचा, उस समय उनका स्मरण करो जिनके लिए तुम जी रहे हो। नहीं पाता। मैं जब भी कोई योजना बनाता हूं तो उसकी सफलता को लेकर संशय मेरे मन में भी रहते हैं। मैं योजना की परिकल्पना को अनुभव और अंतर्दृष्टि के साथ सोचे समझे संभावित
संकटों का ध्यान रखते हुए कार्य में लाने का प्रयास करता हूं, किंतु कार्य की सफलता योजना, भाग्य और अंतरात्मा के स्वर के मिले जुले असर से तय होती है। कार्य की सफलता में इन तीनों की बराबर की भूमिका होती है। सफलता के लिए अर्जुन की तरह हो पाना उचित रहता है, मात्र लक्ष्य की ओर दृष्टि और कहीं नहीं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए दो मार्ग होते हैं चंद्रगुप्त। सरल मार्ग सदैव लुभाता है, परंतु लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही भटका देता है, जिसे सीखकर सदियों पहले। एवं दूसरा कठिन मार्ग लंबा हो सकता है, किंतु लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाता है। बच्चा एक दिन पराजित होंगे विदेशी आक्रमणकारी, एक होंगे मेरे भारतवासी। अखंड होगा मेरा भारत। लक्ष्य बड़ा है तो क्या, इस लक्ष्य का बोझ उठाने वाले कंधे भी अब छोटे नहीं। अब और अटल है संकल्प, और शक्तिशाली है मेरे भारत का वीर